पॉइंट। बच्चों, आज हम जानेंगे कि आवर्त सारणी में किसी तत्व की स्थिति हम कैसे ज्ञात करें। आवर्त सारणी में किसी तत्व की स्थिति हम कैसे ज्ञात करें। यदि हमें क्वेश्चन में दिया है कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक, जैसे यहां दिया है परमाणु क्रमांक कितना दिया है, 15 दिया है। क्वेश्चन दिया है हमें किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 15 है, तो आवर्त सारणी में उसकी स्थिति बताओ, कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हम उस तत्व का जो परमाणु क्रमांक है, उस परमाणु क्रमांक से हम क्या करेंगे, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या उस तत्व के परमाणु का परमाणु विन्यास, परमाणु संरचना ज्ञात करेंगे। देखिए 15 जैसे हमें दिया है 15, तो हम 15 को कैसे लिख सकते हैं। देखिए 2 और सेकंड में क्या आता है 8, कितना बचा 2 8 5, 2 8 5। देखिए 2 और 8 10 और 5 15। तो यहां पर हमारी कक्षाएं कितनी आ रही हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ क्लासेस, कक्षा कितनी आ रही है हमारी। देखिए 1 2 3, 3 कक्षाएं आ रही हैं। यहां कितनी आ रही है हमारी, 3 कक्षाएं, 3 कक्षाएं, 3 कक्षाएं आ रही हैं। और सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक संख्या क्या लिखते हैं हम, सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 5। ये दो चीजें अगर हम ज्ञात कर लें तो हम आवर्त सारणी में या आधुनिक आवर्त सारणी में किसी भी तत्व की स्थिति या पोजीशन बता सकते हैं। तो जितनी कक्षाएं हैं उतने क्या होगा आवर्त। तो ये जो 15 वाला हमारा तत्व है, इसकी आवर्त कितना होगा, आवर्त कितना होगा, आवर्त कितना होगा, तीसरा आवर्त क्या होगा, तीसरा आवर्त कितना होगा, तीसरा आवर्त कितना होगा इसका, तीसरा। और वर्ग कितना होगा इसका, वर्ग कितना होगा 5 या 5। तीसरा आवर्त और 5वां वर्ग किसके द्वारा हमने बताया, उसका हमने परमाणु संरचना ज्ञात कर ली, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात कर लिया। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या गया, सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ड्रा करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ड्रा करने के बाद हम देखेंगे कि उसमें कक्षाओं की संख्या कितनी आती है। जितनी कक्षाओं की संख्या आएगी वो उसके आवर्त को बताएगी। क्या बताएगी, उसके आवर्त की संख्या को बताएगी। और सबसे बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या बताएंगे, उसके वर्ग की संख्या को बताएंगे। तो कोई भी अगर हमें तत्व दिया है, उसका परमाणु क्रमांक दिया है, तो इस तरीके से हम क्या है उस तत्व की स्थिति आवर्त सारणी में बता सकते हैं। अब यहीं से हमारा एक नया टॉपिक आता है कि हम किसी तत्व की संयोजकता कैसे बताएं। संयोजकता कैसे बताएं कि उसकी संयोजकता क्या है। संयोजकता क्या होती है, तत्वों के आपस में संयोग करने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। क्योंकि जब तत्व आपस में मिलते हैं, संयोजन करते हैं, तभी क्या होता है, नया प्रोडक्ट बनता है। और संयोजन करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब दो तत्व संयोजन करने के एक नया उत्पाद या नया तत्व बनाते हैं या नया पदार्थ बनाते हैं, तो हम उनको क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे ही अगर ऑक्सीजन का संयोग हो रहा होता है, ऑक्सीजन का संयोग हो रहा होता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अगर हाइड्रोजन का संयोग हो रहा होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, रिडक्शन अभिक्रिया कहते हैं। ये सारे टॉपिक्स पे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अब हम देखते हैं कि संयोजकता को हम धातुओं की संयोजकता को कैसे ज्ञात करें, धातुओं की संयोजकता को कैसे ज्ञात करें और अधातुओं की संयोजकता को कैसे ज्ञात करें। देखिए अब हम देखते हैं धातुओं की संयोजकता।
धातुओं की संयोजकता, धातुओं की संयोजकता, धातुओं की संयोजकता को देखते हैं। धातुओं की संयोजकता, धातुओं की संयोजकता, धातुओं की संयोजकता क्या होती है? बाहरी, सबसे बाहरी कक्षा में, सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। धातु की संयोजकता क्या होती है हमारी? धातुओं की संयोजकता ज्ञात करना है। इसको क्या कहते हैं? बैलेंसी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बैलेंस। धातु की संयोजकता कैसे ज्ञात करते हैं? सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जितनी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी उतनी उसकी संयोजकता होगी। जैसे हम देखेंगे, जैसे हम देखें कार्बन, तो कार्बन की क्या होता है? 6, तो 6 इसको हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें क्या होता है? 2 और 4। तो इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो इसकी कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। अब जैसे हम सोडियम में देखें, Na, सोडियम को देखें क्या होता है? 2, 8, 1। सोडियम क्या होता है? परमाणु क्रमांक 11 होता है। तो कितने होते हैं? 2, 8, 1। तो सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? सबसे बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो सोडियम संयोजकता कितनी होती है? 1। संयोजकता कितनी होती है? 1। संयोजकता 1। ठीक है, क्लियर? अब अधातु की संयोजकता देखते हैं। अधातुओं की संयोजकता, अधातुओं की संयोजकता, अधातुओं की संयोजकता देखिए। अधातुओं की संयोजकता, अधातुओं की संयोजकता, अधातुओं की संयोजकता क्या होती है? अधातु संयोजकता होती है 8 माइनस सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या होती है? अधातु संयोजकता क्या होती है भाई? 8 माइनस सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जैसे अभी मैंने कार्बन की बात की थी, कार्बन क्या है? धातु नहीं है, अधातु है, ये अपवाद है। इसी संयोजकता 4 ही आएगी, दोनों तरफ से 4 आएगी। ठीक है, उसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, उसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए उसकी क्या होगी? संयोजकता 4 होगी। लेकिन अगर ये नियम लगाएंगे हम, देखिए बाहरी कक्षा में 8 माइनस बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। संयोजकता कितनी हो गई? 4। तो ये क्या है? अपवाद था। कार्बन क्या है हमारा? धातु नहीं है। कार्बन क्या है? धातु नहीं है, अधातु है। और सोडियम क्या है? धातु है। ठीक है, अब अधातु, अब देखिए हमारा ऑक्सीजन देखते हैं। ऑक्सीजन क्या है हमारी? अधातु है। क्या होती है इसकी? 8 होती है। 8 कितनी होती है? 8। अब इसका हम परमाणु संरचना देखते हैं। इसकी परमाणु संरचना क्या देखें? परमाणु संरचना देखेंगे। परमाणु संरचना देखिए क्या आएगा? 8 का क्या आएगा? 2n स्क्वायर के नियम से। कैसे? 2n स्क्वायर के नियम, 2n स्क्वायर के नियम से देखते हैं। ठीक है, देख लो 2n स्क्वायर के नियम से। तो क्या आएगी? 2 और 6। तो सबसे भारी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? सबसे भारी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके? 6 है ना। ये नियम लगा दो, 8 माइनस 6 कितनी आती है? 2। और क्या होती है ये? माइनस। तो ऑक्सीजन की संयोजकता क्या होती है हमारे? ऑक्सीजन की संयोजकता, ऑक्सीजन की संयोजकता क्या आई भाई? ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी आई? -2। जितने भी हमारे अधातु होते हैं वो सब संयोजकता क्या में दिखाते हैं? माइनस में। और धातु क्या में दिखाते हैं? प्लस में। क्यों? अगर कोई तत्व अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है, दान कर देता है, डोनर होता है, तो उस पर संयोजकता कैसी होती है उसकी? प्लस। और
कोई तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या छीन लेता है तो उसकी संयोजकता कैसी कहलाती है? माइनस में कहलाती है। बस आज के टॉपिक में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।